नमस्कार गाइज, 10th मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइज, हम समांतर श्रेणी के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने समांतर श्रेणी क्लियर भी कर ली है। इससे आगे आज हम बहुपद चैप्टर लेकर चल रहे हैं। ये 10th मैथ क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, सेकेंड चैप्टर है। इसके बारे में हम आज महत्वपूर्ण जानकारी ही प्राप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में जिसी प्रकार से आगे वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको पर्सनावली के प्रत्येक क्वेश्चन मिलेंगे। आज चैप्टर की बेसिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे तुरंत मिले। आप ही इस चैनल को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपके माध्यम से ही ये चैनल कुछ दिनों में लाइव भी प्रसार होगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं है। जो भी करने वाले हैं आप सभी हैं। आप मिलके यदि चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँगा। आपको इससे भी अच्छे वीडियो आपको अन्य माध्यम से भी मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बहुपद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बहुपद की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए गाइज, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुपद क्या है। और बहुपद की अगर एक प्रकार से हम परिभाषा से समझें तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद की परिभाषा से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक तो होता है चरपद, एक तो होता है अचर पद और एक होता है चरपद। हम दोनों की बात करेंगे। देखना गाइज, देखिए चरपद तो वो होता है जो संख्यात्मक मान होता है, जैसे 1 2 3 जो भी है संख्यात्मक मान होता है। और इस प्रश्नावली में हम यहाँ पे चरपद लेंगे अक्ष वाही जेड। यहाँ पे तो सिर्फ अक्ष का ही यूज करेंगे, लेकिन अक्ष वाई जेड को हम क्या मानते हैं, चरपद मानते हैं। यदि हम चरपद और अचरपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है तो हम आगे ये भी बता सकते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि बहुपद नाम से भी देखो स्पष्ट हो रहा है। मान लीजिए जैसे एक आदमी है, अकेला आदमी है, तो आप इसको बोलोगे कि अकेला ही आदमी है, एक ही है। मान लीजिए कि ये 2 आदमी है, 2 आदमी है तो हम क्या कहेंगे कि 2 आदमी। इसी प्रकार से अगर आदमियों की संख्या बढ़ती जाए और गिनती में काउंटिंग नहीं हो, सपोज करो कि गिनती में काउंटिंग नहीं हो सकते हैं, पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत आदमियों का गुच्छा खड़ा हुआ है, ये आदमियों का क्या है, गुच्छा है। तो क्या हम इनको ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे आदमी हमने आज देखे हैं, बहुत सारे आदमी हम आज इस लाइन पे देखे हैं, इस मोहल्ले में देखे हैं। तो एक प्रकार से हम इनको क्या दे दिए, बहुत संख्याओं का नाम दे दिया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि किसी भी चरपद की उच्चतम घात, मान लीजिए कि अधिक से अधिक घात जो होगी वो क्या होगी, बहुपद होगी। तो हम परिभाषा क्या देंगे, किसी भी यदि चरपद की उच्चतम घात को, उच्चतम घात मतलब कि अक्ष की उच्चतम घात, अक्ष की उच्चतम घात, यहाँ पे क्या लेंगे, अक्ष। तो मान अक्ष लेंगे तो अक्ष की बोलेंगे। यदि चरपद, यहाँ पे लिख देता हूं अक्ष, यदि चरपद की उच्चतम घात को ही बहुपद कहते हैं। देखिए गाइस, वापस सुना, चरपद की उच्चतम घात को ही, चरपद की उच्चतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे कि बहुपद की परिभाषा तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन हम इसके बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में द्विघात बहुपद तक पढ़ोगे। त्रिघात बहुपद तो नहीं आपके इतना चलेगा। मान लीजिए 1 2 समीकरण फिर भी आ जाएगा तो हम हल करेंगे उसको,
लेकिन द्विघात बहुपद तक पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, या तो रेखिक बहुपद या एक घात बहुपद। देखिए गाइस, रेखिक बहुपद क्या होता है, मतलब कि रेखिक, देखो नाम से भी देख स्पष्ट हो रहा है, या एक घात बहुपद। तो हम क्या कहेंगे कि चरपद की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो। चरपद की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चरपद मतलब कि अक्स है यहां पे, कि उच्चतम, अधिक से अधिक घात कितनी हो, अधिक से अधिक घात कितनी हो, एक हो। उच्चतम घात एक हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। मतलब कि उसके ऊपर क्या लगी रहेगी, एक घात। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 4x + 8 = 0, या हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं ax + b = 0। ये भी क्या है, हमारा रेखिक बहुपद ही है। क्या है, रेखिक बहुपद है। आगे देखिए गाइज, इसी प्रश्नावली के अंदर एक चलता है द्विघात बहुपद। क्या चलता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद की परिभाषा क्या होती है, पहले तो हम एक परिभाषा के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद हम कहेंगे चरपद की उच्चतम घात 2 हो, उसे रेखिक बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। मैंने क्या बताया कि चरपद की उच्चतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इसको अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ax² + bx + c। ए बी सी यहाँ पे क्या है, अचरपद है, और जो अक्ष है वो क्या है, चरपद है। और भी हम जैसे एग्जाम्पल लें इसका, x² + 2x + 1 = 0। इससे आगे देखिए, हमने सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि हम जब तक प्रश्नावली का बेस मतलब कि इसका आधार नहीं समझेंगे, तब तक हमारे प्रश्नावली में आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो आप शुरू से जो बातें बताई जाती हैं उनको ध्यानपूर्वक समझिए। तो हम शुरू से वापस चर्चा करते हैं। मैंने बताया कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद होता है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चरपद की उच्चतम घात, अक्ष की उच्चतम घात। यहाँ पे चरपद क्या लेंगे, हम अक्ष लेंगे। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखें इसके, x², अक्ष की घात क्यूब, अक्ष की घात 20, अन्य मतलब कि कितने भी हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं अक्ष के रूप में। अक्ष की उच्चतम घात को ही बहुपद कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं रेखिक बहुपद या एक घात बहुपद। चरपद की उच्चतम घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। आगे हम देखिए बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद कहते हैं कि चरपद की उच्चतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इनके अन्य हमारे जो भी समीकरण है वो समीकरण लिख लिए। आगे हम बात करेंगे इसी प्रकार से। देखिए गाइस, जिस प्रकार से त्रिघात बहुपद होगा, तो अक्ष की या चरपद की उच्चतम घात 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। हम लिख ही लेते हैं क्योंकि आपके त्रिघात बहुपद तक चलते हैं। त्रिघात बहुपद यहां पे लिख देता हूं, चरपद की उच्चतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax³ +
bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये क्या है? आपका त्रिघात बहुपद। लेकिन आपकी एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लगभग द्विघात बहुपद तक के ही क्वेश्चन आगे सिमट जाते हैं। फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, त्रिघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में और भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ और भी अध्ययन करते हैं कि प्रश्नावली में कौन कौन से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं। जैसे एक तो चलता है कि शून्यांकों का योगफल। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ये कोई समीकरण है, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, जो इसके हम दो मूल प्राप्त करेंगे, अल्फा और बीटा का जो मान प्राप्त करेंगे हम इसमें, अल्फा एवं बीटा का जो मान हम प्राप्त करेंगे, यहाँ पे जो मूल प्राप्त करते हैं हम, उसी प्रकार से हम दो यहाँ पे को अन्य और सूत्र हैं उनको भी यूज में लेते हैं। जो एक तो सूत्र होता है वो सूत्र है शून्यांकों का योगफल का योगफल। देखिए गाइस, शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है शून्यांकों का योगफल और एक चलता है शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे कौन दो सूत्र हम यूज में लेंगे, एक तो शून्यांकों का योगफल और एक शून्यांकों का गुणनफल। जब हमारे पास समीकरण हो और समीकरण में हमारे पास मान हो, जैसे अल्फा और बीटा के मान हो और बहुपद हो, तो हम किस किस प्रकार से कौन कौन से सूत्र लगाएंगे, वो सभी सूत्र हम यूज करने वाले हैं। जैसे शून्यांकों का योगफल है, उसका सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये तो होगा शून्यांकों का योगफल। इस पे गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक दो बार सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपके एग्जाम में तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना, इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। एक यहाँ पे और भी अन्य एक सूत्र चलता है, वो सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे b क्या है और अक्ष यहाँ पे a क्या है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे b क्या है, b के बारे में चर्चा करेंगे। b तो यहाँ पे है चरपद, यहाँ पे क्या है अचर पद। b तो यहाँ पे क्या है अचर पद। और a यहाँ पे क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। हमने बात की b की और a की। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे देखना, देखिए b है, b का मान क्या है, b यहाँ पे पीछे वाले अगर समीकरण में देखें हम, तो मैं पीछे एक बार दिखा देता हूं आपको। देखना यहाँ पे b तो क्या है अक्ष का गुणांक और a क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। मतलब कि b तो क्या है अचरपद और a क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र चलता है उसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र है, एक चलता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, इसके बारे में देखना, इसका सूत्र होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। c तो यहाँ पे क्या है चरपद, c तो यहाँ पे क्या है अचरपद और a क्या है यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से आपके द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद में ये सूत्र भी चलते हैं। हमने बहुपद के बारे में आज चर्चा की है, मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए गाइस, हम इसमें जो भाग विधि के क्वेश्चन आते हैं उनको भी बहुत ही अच्छे से बेसिक तरीके से हम हल करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए,
मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम बहुत अच्छे से मैथ को कवर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम उस स्टेज तक पहुंच सकें जहां तक अपने को पहुंचना है, और हम अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ दे सकें, ताकि हमारा चैनल आगे और भी प्रोग्रेस कर सके। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है। थैंक्स, धन्यवाद।